नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुरुवार शाम जो है बैठक की। ये बैठक जो है आपको बता दें कि शाम को ऑनलाइन समीक्षा बैठक भी की गई और एक बैठक की और तस्वीर भी ऑफिशियल्स के साथ सामने आ रही है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, क्योंकि पर्टिकुलर बकरीद भी नहीं, अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक जो है कई सारी इस वक्त जो है ओकेशन, कई सारे फेस्टिवल्स जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को ज्येष्ठ मास के मंगल और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है। और इसी के तहत उन्होंने कुछ एडवाइजरी जो है, कुछ जो अगर आप कहेंगे कि चीजें जो है अपने ऑफिशियल्स को कही है जिसका सख्ती से पालन होना चाहिए। जुलाई में मुहर्रम और कावड़ यात्रा जैसे पवित्र कार्यक्रम होने हैं और यह समय कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। आपको याद ही होगा कि किस तरीके से कावड़ यात्रा पर पथराव हुआ। पश्चिम बंगाल समेत उत्तर प्रदेश के भी कई जगहों पर जो है चीज देखने के लिए मिली और कहीं ना कहीं पिछली बार कावड़ यात्रा थोड़ी शांति तरीके से हुई थी। इससे पहले कावड़ यात्रा पर पथराव देखने के लिए मिला था, लेकिन पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश और कई जगहों पर कावड़ यात्रा पर पथराव का मामला सामने आया था। तो ऐसे में जहां पर भीड़ भाड़ वाला कोई भी ओकेशन है, फेस्टिवल है, तो ऐसे समय में कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। शासन और प्रशासन 24 घंटे सतर्क और सक्रिय रहने की आवश्यकता होती है। और लगभग 3 महीने बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न निर्देश दिए। कहा कि आने वाले पर्वों को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं और प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ निरंतर संवाद बनाएं। बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान पूर्व से ही चिन्हित रहे और तय स्थल पर ही कुर्बानी हो। कहीं सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए। जो है उन्हें कहा कि निस्तारण भी व्यवस्थित कार्य योजना के तहत हो। ऐसी कोई घटना ना हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावना आहत हो। शरारती तत्व दूसरे संप्रदाय के लोगों को अनावश्यक उत्तेजित करने की कुसंगत कोशिश कर सकते हैं। ऐसे मामलों पर पूरी तरीके से पैनी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ माह के बड़ा मंगल पर होने वाले भंडारों के दौरान प्रसाद खाकर अपविष्ट सड़क किनारे ना फेंके जाए। हर भंडारा स्थल पर कूड़ादान रहे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कड़ाई से लागू कराया जाए। प्रेशर हॉर्न और हूटर बजा तो एसपी पर भी होगी कार्रवाई। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की तो वीआईपी कल्चर पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि वाहन सरकारी हो या निजी, प्रेशर हॉर्न या हूटर का प्रयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे वाहनों पर अभियान के तहत कार्रवाई का निर्देश देने के साथ ही इसके लिए एसओ की जिम्मेदारी जो है तय की। इसके लिए एएसओ की जिम्मेदारी तय की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं हूटर और प्रेशर हॉर्न का दुरुपयोग पकड़े जाने पर संबंधित एएसओ के साथ ही एसपी के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। सुशासन के लिए संवाद और समन्वय का मंत्र। योगी ने अधिकारियों को सुशासन के लिए संवाद और समन्वय का मंत्र दिया और कहा कि इसी के माध्यम से जनता में विश्वास जीते। अधिकारी सीयूजी नंबर पर आने वाली हर कॉल को रिसीव करें। जिला, रेंज और जोन स्तर पर तत्काल जनता दर्शन कार्यक्रम शुरू किए जाने का निर्देश भी दिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे फेस्टिवल के मामले से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फेस्टिवल के मामले से अगर आप देखेंगे कि बकरीद को लेकर हो या फिर बाकी जो फेस्टिवल हो रहे हैं उसे लेकर अब उन्होंने सख्त और कड़े इंतजाम करने की जो बात है वो कह दी है। उन्होंने कहा किसी तरीके की कोई भी जो है गलती या किसी चीज़ का कोई भी नुकसान जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में इसे जो है लागू किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को और बेहतर जो है बनाए रखना होगा। कहीं ना कहीं यूपी में अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से पदभार उन्होंने संभाला है उसके बाद से लगातार जो है वो कड़े से कड़े फैसले ले रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कहेंगे कानून व्यवस्था जो है उसे मतलब सेट करने पर जो है जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में कई सारे जो फेस्टिवल है उसे देखते हुए इन्होंने ये फैसले लिए हैं। सड़कों पर की नमाज नहीं हो, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो जानवर प्रतिबंधित हैं उनकी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो है केवल निर्धारित जगहों पर नमाज की अनुमति हो और बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर भी रोक लगेगी। जिन पर प्रतिबंध है उनको आप नहीं कुर्बान कर सकते हैं। अब ऐसे में अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अफसरों को क्या निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में 15 से 22 जून तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए
गंगा दशहरा के दृष्टिकोण गंगा नदी के घाटों की साफ सफाई और साज सज्जा की जानी चाहिए। स्नान कहाँ करना है यह सुनिश्चित हो। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि आम जन की जरूरतों का ध्यान रखिए। पूर्व के अनुभव बताते हैं कि जहां स्थानीय प्रशासन संवेदनहीनता बनाए रखी वहां अप्रिय घटना की स्थिति बनी, और इसे ही हमें सीख लेते हुए सतर्क रहना होगा। थाना, सर्किल, जिला जो है रेंज, जोन, मंडल स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के धर्मगुरु, समाज के अन्य प्रतिष्ठित जनों से संवाद बनाए, लोगों के लिए सकारात्मक संदेश देने का काम करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान पहले से तय होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कहीं और कुर्बानी ना हो। विवादित संवेदनशील स्थानों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना हो। उन्होंने कहा कि नमाज परंपरा अनुसार एक निर्धारित स्थल पर हो। सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। आस्था का सम्मान करें, लेकिन किसी नई परंपरा को प्रोत्साहन ना दे। योगी ने कहा कि हर एक पर्व शांति और शहादत के लिए बीच संपन्न हो। इसके लिए स्थानीय जरूरतों को देखते हुए सभी जरूरी प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करे तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। अराजक तत्वों पर नजर रखे। ज्येष्ठ मास में बड़ा मंगल पर भंडारा आयोजन करने की परंपरा है, और ऐसे में भंडारा तो हो लेकिन वहां पर किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, डस्टबिन वगैरह अवेलेबल रहे, इसका भी पूरा ध्यान दें। अंत में उन्होंने कहा है कि आम आदमी का विश्वास जीते। हमारी कार्रवाई माफिया के खिलाफ है, गरीब के खिलाफ नहीं। ये कार्रवाई और तेज की जाएगी। हर गरीब, शोषित, पीड़ित और वंचित हितों की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और फील्ड में तैनात अधिकारियों से लेकर सीओजी जो है अपना फोन जो है वो जरूर से जरूर उठाए। ये जनता के लिए है, 24 घंटे से चालू रखें, और हर अधिकारी या फोन खुद रिसीव करे। जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाए रखें, उनकी अपेक्षा समस्याओं को सुने, मेरिट के आधार पर उसका निराकरण भी जल्द से जल्द करें। तो ये जो निर्देश है, ये सख्त 5 निर्देश उन्हें दिए गए हैं, और किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो, इसे लेकर जो है पूरी सख्ती बरती जाए। योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के द्वारा भी जो है कई सारे ऑफिशियल, अगर आप कहेंगे कि पोस्ट किए गए हैं, जिसके तहत कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, जो तो इसको पूरी तरीके से जो है अगर आप कहेंगे कि सामने जो है उन्होंने पोस्ट करके लिख भी दिया है और क्लियर भी कर दिया है कि क्या सारी चीज़ें हैं, कौन कौन से नियम हैं, उनका पालन करना चाहिए, ताकि किसी तरीके से अराजक तत्व जो है ऐसे माहौल का अगर आप कहेंगे कि फ़ायदा ना उठाए, और जो फ्रिक्शन है, यूँ कहिए कि अगर आप कह सकते हैं दंगे फसाद जो है ना हो। क्योंकि ज़्यादातर वक्त में अगर आप देखेंगे जब ये फेस्टिवल का टाइम होता है तो फेस्टिवल का टाइम ही दंगा भड़काने के लिए, दंगाइयों के लिए दिमाग में सबसे पहला टारगेट रहता है। और ऐसे में यहाँ पर फेस्टिवल के दौरान किसी तरीके के कोई दंगा ना भड़काया जाए, इस चीज़ का पूरा ख्याल जो है रखा जाना चाहिए। ये बात योगी आदित्यनाथ ने भी कही है, और ये बात लगातार जो है कही भी जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ऑफिशियल्स की मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान उन्होंने होने वाले बकरीद और जो है अन्य हिंदू जो धर्म के फेस्टिवल्स होने वाले हैं उन सभी को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को तैनात रहने के लिए कहा है। हूटर या किसी भी तरीके से सरकारी जो अगर आप कहेंगे कि जो सायरन वगैरह यूज़ करते हैं उसको लेकर भी निर्देश उन्होंने जारी कर दिए हैं। प्रतिबंधित जो जानवर है उनकी कुर्बानी ना हो, इस पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया है। किस तरीके की झड़प या कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना हो, इस पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया है। माफियाओं पर नकेल कसने की बात भी कही गई है, और ये भी कहा गया है जो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले उन पर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।